જીતનારો સૌને વાલો લાગે પરાણે પ્રેમ નો પર્યાય એના મનમાં શું હાલે ભાઈ કોઈ ન જાણે પણ એ તો જાણે બધાના દલડાની વાત અને ધાર્યું એના મનનું એ કરતો કરાવતો ને સામધામ દંડ ભેદ કોઈ પણ ઉપાય પ્રેમમાં પડવું એના માટે એક રમત છે પછી ભલે દિલના કટકા થઈ જાય। પછી અકળાઈ જશે તો બધાને સમજાવજો ને ઘરમાં ઘણું બધું થઈ શકે છે। મેં ઘણા બધા પાસેથી આ કમ્પ્લેન સાંભળી છે કે અમને વાંચવાનો ટાઈમ નથી મળતો, એક્સરસાઇઝનો ટાઈમ નથી મળતો, ફેમિલી સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવા નથી મળતો। તો કુદરતે આ સમય આપ્યો છે અને બરાબર વાપરી લો। તમે ઘણી બધી બુક્સ વાંચી શકશો, કદાચ ઓનલાઈન ઘણું કન્ટેન્ટ જોઈ શકો, ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ થઈ શકે એમ છે, ઘણું બધું થઈ શકે એમ છે। ઘરનું વાતાવરણ એટલું હેલ્ધી અને હેપી રાખો કે કોઈને ઘરમાં કંટાળો ન આવે અને બધાને ઘરમાં રહેવાની મજા આવે। હેપી ને હેલ્ધી એટલા માટે હેપી રાખો કે કોઈને ઘરમાં કંટાળો ન આવે અને બધાને ઘરમાં રહેવાની મજા આવે। હેપી ને હેલ્ધી એટલા માટે રહેવું જરૂરી છે કારણ કે જરાય ડરવાની જરૂર નથી। અત્યારે ડરવા કરતાં વધારે સતર્ક રહેવાનું છે અને સતર્ક રહેવું હોય તો થોડા દિમાગથી ખુશ પણ રહેવું જરૂરી છે। It's only because of the tools human beings have become who they are. केवल औजारों के कारण ही इंसान वो बन पाया है जो आज वो है। स्क्रू ड्राइवर भी एक औजार है, मगर कुछ सूक्ष्म औजार भी होते हैं। ऊर्जा के औजार, व्यक्तिपरक औजार, जो जीवन के अलग अलग आयामों को खोल सकते हैं। इसीलिए हमने हर आयाम के लिए एक अलग यंत्र, एक अलग संभावना बनाई, क्योंकि हम साफ तौर पर जानते थे कि इस यंत्र के बिना हम कभी इस संभावना को नहीं छू सकते। हम उसके आगे झुकते हैं और उसी की पूजा करते हैं, क्योंकि प्रार्थनाशील बने बिना ये आपके काम नहीं आएंगे। हम साफ तौर पर जानते हैं कि भगवान हमने ही बनाए हैं, बस बाकी लोग इसे भूल गए हैं। तो यहाँ हमने आपसे कहा कि आपका जीवन आपका कर्म है। इसका मतलब है कि आपका जीवन आपका ही बनाया हुआ है, तो पहले से तय होने का सवाल ही कहाँ है। ऐसी कोई चीज इस संस्कृति में नहीं है। धन्यवाद सदगुरु। पर एक डॉक्टर के लिए सोचना खतरनाक है कि सब पहले से तय है। इन भारत आए थे, उन्होंने भारत में 2.5 से 3 महीने बिताए थे। उनकी यात्राओं के बारे में एक किताब है। इक्वेटर के साथ उन्होंने दुनिया की यात्रा की थी। उन्होंने कहा था जो कुछ भी किया जा सकता है वो चाहे मनुष्य द्वारा हो या भगवान द्वारा इस भूमि पर किया जा चुका है। ये भारत की सबसे बड़ी प्रशंसाओं में से एक है और ये सच है। इंसानी सिस्टम की बनावट और इसके साथ क्या क्या किया जा सकता है, अगर इस चीज की समझ की बात करें तो किसी भी जगह किसी ने इसे इतनी गहराई से नहीं देखा है जितना इस संस्कृति में देखा गया है। कहीं नहीं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मैं इसकी तरफदारी करूंगा। ये भारतीय होने या न होने की बात नहीं है। ये उस गहरे ज्ञान के बारे में है जो अस्त व्यस्त हो रहा है, अपने मार्ग से भटक गया है या धीरे धीरे भटक रहा है। अगर हम उसे फिर से पटरी पर नहीं लाते तो मानवता कुछ जबरदस्त खो देगी। क्योंकि आज हम फोन पर किसी से अमेरिका में तो बात कर सकते हैं, पर हमें अब तक ये नहीं पता कि इससे कैसे बात करें। हमारी भीतरी कल्याण की ये तकनीक संपूर्ण गहराई के साथ खोजी जा चुकी है। ये ज्ञान खोना नहीं चाहिए। जब ये ज्ञान धरती पर फैलेगा, सिर्फ तभी भौतिक और आर्थिक कल्याण मानव कल्याण में बदल पाएगा।
नहीं तो आपके पास सब कुछ होगा पर कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अभी भारत में क्या हो रहा है। पिछले साल 2011 में जब दिवाली आई थी, जिसे हम दीपावली कहते हैं, जब दीपावली आई थी तब साउथ इंडिया के तमिलनाडु में लगभग 127 करोड़ की शराब एक दिन में बिकी थी। इसमें से लगभग 21 करोड़ की शराब एक छोटे से शहर में बेची गई, जहां की कुल पॉपुलेशन लगभग 6 से 6.5 लाख लोगों की है। क्योंकि ये तिरुपुर टाउन है। क्या आपने तिरुपुर के बारे में सुना है? ये होजियरी टाउन है। इस शहर से काफी एक्सपोर्ट होता है। यहां सभी की आय राज्य में हर किसी से कम 3 गुना है। इसलिए जैसे ही पैसा आता है वो शराब पीने लगते हैं और गटर में पड़े रहते हैं। तमिलनाडु की 42% पॉपुलेशन को डायबिटीज हो गया है। तो जब पैसा आता है तो आप बीमारी खरीदेंगे। बियर शैम्पू नहीं मांगा बे, स्ट्रॉन्ग Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me जाओगी नहीं तो इधर उनको पिलाओ पिलाओ इसको। नहीं पियो पियो इसको। कहाँ जा रही हो? पियो। my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio station. मार चौक दिए भैया जी आप तो।